तस्मै नमः परमकारणकारणाय दीप्तोज्ज्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णुवरदाय नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। प्रियविद्यार्थिनः, साङ्ख्यकारिकायां वयम् इदानीं पश्यामः साम्प्रतकालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयविवेचनं। भवन्तः गतकारिकायां ज्ञातवन्तः यत् अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं साम्प्रतकालं बाह्यं त्रिकालम् आभ्यन्तरं करणं। तर्हि तत्र स्पष्टमासीत् बाह्यकरणं कथं भवति, तस्य गतिः साम्प्रतकालिकी भवति। साम्प्रतकालं बाह्यकरणम् इति भवद्भिर्ज्ञातं। पुनश्च अन्तःकरणं त्रिकालं भवति, तस्य गतिः तस्य सामर्थ्यं त्रिकालेषु भवति। अतीतमपि तज्जानाति, अनागतम् अपि जानाति, वर्तमानं तु जानात्येव। इदानीं पश्यन्तु, अग्रे पुनः बाह्येन्द्रियाणां विषयविवेचनं विस्तरेण क्रियते। किमुक्तं कारिकायां? बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्चविशेषाविशेषविषयाणि, वाग्भवति शब्दविषया, शेषाणि तु पञ्चविषयाणि। इदानीम् आदौ भवन्तः एतत् पश्यन्तु, अत्र अन्वयं जानन्तु। किं कथितं? तेषां नाम दशानां बाह्यकरणानां, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चकर्मेन्द्रियाणां च। तेषु अपि पञ्चबुद्धीन्द्रियाणि अर्थात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि। एतेषां के विषयाः भवन्ति? तर्हि उक्तं विशेषाविशेषविषयाणि। अत्र अस्य पदस्य अर्थः ज्ञातव्यः। विशेषाः नाम स्थूलाः शब्दादयः शान्तघोरमूढरूपाः, पृथिव्यादिरूपाः। शान्तघोरमूढरूपाः भवन्ति सत्त्वरजतमोगुणप्रभावात्। पृथिव्यादिरूपाः एते सर्वेपि स्थूलविषयाः भवन्ति। एतेषां संज्ञा वर्तते विशेषाः। एते विशेषविषयाः, स्थूलतया एतेषां ज्ञानं भवति इति। अविशेषाः के? तर्हि उक्तम् अविशेषास्तन्मात्राणि सूक्ष्माः। अत्र विशेषाः अविशेषाः एतयोः द्वयोः पदयोः अर्थः विशेषेण ज्ञातव्यः, यतोहि अत्र पारिभाषिकतया एतत् सर्वम् उक्तं वर्तते। तर्हि विशेषाः के? स्थूलाः। अविशेषाः के? सूक्ष्माः। पुनः अग्रे कथ्यते वाक्। कर्मेन्द्रियेषु वागिन्द्रियं शब्दविषया भवति, अर्थात् केवलं स्थूलशब्दविषया भवति। शेषाणि के? चत्वारि पायु उपस्थ पाणि पादाख्यानि। चत्वारि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि अपि भवन्ति। तर्हि वाक् विषये भिन्नचर्चा अभवत्। तस्य विषये यत् कथनीयमासीत् तत् पूर्वमेव उक्तं। शेषाणि अर्थात् चत्वारि शेषाणि कर्मेन्द्रियाणि यानि भवन्ति, तानि तु पञ्चविषयाणि भवन्ति। अर्थात् अत्र तु केवलम् एकः विषयः आसीत्, शब्दविषयः, स्थूलशब्दविषयः इति। किन्तु एतेषां पायु उपस्थ पाणिपादाख्यानां तु पञ्चविषयाः अपि भवन्ति। अर्थात् पञ्चस्थूलशब्दादीन् एते विषयीकुर्वन्ति इति अत्र उक्तं। तर्हि किं ज्ञातं भवद्भिः? यथा गतकारिकायां ज्ञातमासीत् साम्प्रतकालं बाह्यकरणम् इति। इदानीं साम्प्रतकालानां बाह्येन्द्रियाणां विषयं विवेचयति ईश्वरकृष्णः।
किं कथितं बुद्धीन्द्रियाणि अर्थात तेषु 10 इन्द्रियेषु पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, बुद्धीन्द्रियाणि, श्रोत्र त्वक् चक्षुरसना घ्राणाख्यानि कथं भवन्ति? विशेष विषयाणि अर्थात स्थूल सूक्ष्म शब्दादि विषयवन्ति एतानि भवन्ति। एतेषां स्थूलाः अर्थात विशेषाः अपि विषयाः भवन्ति, अविशेषाः अपि विषयाः भवन्ति। अतः स्थूल सूक्ष्म शब्दादि विषयवन्ति एतानि इन्द्रियाणि। जिज्ञासा जायते, स्थूल विषयाः के? स्थूल विषयाः शब्दादि तन्मात्राणां परिणामभूताः पृथिव्यादिरूपाः। स्थूल विषयाः के भवन्ति? शब्दादि तन्मात्राणां परिणामभूताः। शब्दादि तन्मात्ररूपाः तु सूक्ष्म विषयाः, तेषां विषये अग्रे कथ्यते, किन्तु एतेषां ये परिणामभूताः पृथिव्यादिस्वरूपाः विषयाः भवन्ति स्थूल शब्दादयः, तेषां संज्ञा विशेषाः इति अत्र प्रश्नः भवति। विशेषाः अर्थात स्थूल विषयाः, एतत् स्मरणीयम्। पुनः तस्य विवरणं करणीयं चेत् शब्दादि तन्मात्राणां परिणामभूताः पृथिव्यादिस्वरूपाः स्थूल शब्दादयः विशेषाः अथवा स्थूलाः। पुनश्च एतेषां किञ्चित् स्वरूपम् अपि टीकाकारेण भाष्यकारेण कथितं शान्तघोरमूढरूपाः अर्थात सुख दुख मोहरूपाः। किमर्थं? कस्मात्? त्रिगुणानां कारणात्। कथं भवन्ति? शान्तघोरमूढरूपाः भवन्ति। इदानीम् अविशेषपदार्थाः। अविशेषपदार्थाः के? तर्हि जानन्तु, तन्मात्राणि सूक्ष्माः अविशेषाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि, एतेषां संज्ञा का? अविशेषाः इति। अत्रापि प्रश्नं कर्तुं कोऽपि शक्नोति। सूक्ष्माः के अथवा अविशेषः कः पदार्थः? तर्हि सूक्ष्मपदार्थः। तत्र तन्मात्राणि सूक्ष्माः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यानि इति। किं स्पष्टं जातं? ज्ञानेन्द्रियाणि स्थूलविषयान् सूक्ष्मविषयान् च विषयीकुर्वन्ति अर्थात् अवगच्छन्ति। इदानीं यदि कोऽपि पृच्छेत् यत् अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि तु सूक्ष्मतन्मात्राणाम् अनुभवे समर्थानि न भवन्ति, अस्माकं प्रायः अनुभवः एवमेव भवति, तर्हि विद्वद्भिः कथ्यते यत् ऊर्ध्वस्रोतसाम् अर्थात् नैष्ठिक ब्रह्मचारिणां योगिनां च इन्द्रियाणि स्थूलैः सह सूक्ष्मतन्मात्रविषयाणामपि साक्षात्कारे समर्थानि भवन्ति। ये योगिनः भवन्ति तेषां श्रोत्रं शब्दतन्मात्र सूक्ष्मविषयमपि स्थूलशब्दविषयमपि गृह्णाति। तेषां त्वक् चक्षुरादयो अपि स्थूलसूक्ष्मविषयाः भवन्ति। किन्तु वयं सामान्याः, अस्मदादीनां क्लेशपूर्णचित्तानां तु स्थूलशब्दस्पर्शविषया एव। वासनापूर्णचित्तं सूक्ष्मविषये ग्रहणे असमर्थं भवति इति जानन्तु। तर्हि एतावत् स्पष्टं स्यात्। किं? ज्ञानेन्द्रियाणि सूक्ष्मविषये अपि प्रवृत्ताः भवन्ति, स्थूलविषये अपि प्रवृत्ताः भवन्ति, तेषाम् एते विषयाः भवन्ति। किन्तु अस्मदादीनां सामान्यमनुष्याणां येषां चित्तं स्थिरं नास्ति, तत्र एकाग्रचित्तं न वर्तते, निरुद्धचित्तं न वर्तते, अत्र चित्तवृत्तयः वर्तन्ते, क्लेशाः वर्तन्ते, वासनापूर्णचित्तम् अस्ति, तत्र विविध मलाः समुपस्थिताः वर्तन्ते चित्ते, अतः वयं सूक्ष्मविषयेषु ज्ञानं कर्तुं न शक्नुमः, तत्र प्रवृत्ताः न भवामः, अस्माकं ज्ञानेन्द्रियाणि तान् विषयान् न अवगच्छन्ति इति।
किन्तु योगिनां विषये एवं नास्ति। पुनः ये नैष्ठिक ब्रह्मचारिणः भवन्ति, येषां स्वस्य इन्द्रियेषु नियन्त्रणं भवति, तेषां कृतेपि तत्र क्लेशः न जायते। एतावत् स्पष्टं स्यात्। अपरः विषयः कः? वागिन्द्रियविषये। कर्मेन्द्रियेषु वागिन्द्रियं स्थूलशब्दविषया भवति। कस्मात्? स्थूलशब्दमात्रजनकत्वात्। वागिन्द्रियं स्थूलशब्दमेव जनयति, अर्थात् वागिन्द्रियस्य केवलं शब्दमात्रविषयात्मत्वं। किन्तु अन्यासां चतुर्णाम् इन्द्रियाणां, हस्तादि उपस्थानां कर्मेन्द्रियाणां शब्दादि पञ्चविषयात्मत्वं भवति। अतएव किमुक्तं? वाक् शब्दविषया भवति। शेषाणि अर्थात् वागिन्द्रियं विहाय चत्वारि कर्मेन्द्रियाणि, हस्तादीनि, पञ्चविषयाणि अर्थात् पायुपस्थपाणिपादाख्यानि चत्वारि कर्मेन्द्रियाणि, पञ्चविषयाणि स्थूलशब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् विषयीकुर्वन्ति। तेषां कार्यक्षेत्रं किञ्चित् विस्तृतं वर्तते इति अर्थः। यथा सर्वेपि घटपटादिविषयाः शब्दादितन्मात्रस्वरूपाः भवन्ति। कस्मात्? शब्दादितन्मात्रेभ्यः एव पाञ्चभौतिकपदार्थानाम् उत्पत्तिदर्शनात्। भवन्तः पूर्वमपि रेखाचित्रमाध्यमेन ज्ञातवन्तः यत् कथं तन्मात्राभ्यः पञ्चमहाभूतानाम् उत्पत्तिर्भवति। पुनः पञ्चमहाभूतेषु एव सृष्टिर्जायते, स्थूलसृष्टिः तथैव दृश्यते। तर्हि अत्र हेतुद्वयमभवत्। पाञ्चभौतिकपदार्थानाम् उत्पत्तिदर्शनात्। कस्मात्? शब्दादितन्मात्रेभ्यः। द्वितीयं कार्यकारणयोः अभेदाच्च। एतत् सत्कार्यवादविषये भवन्तः स्पष्टरूपेण ज्ञातवन्तः। अतः यत् तत्त्वं कारणे वर्तते तदेव तत्त्वं कार्येऽपि वर्तते। अतः सर्वेषु पदार्थेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धञ्च वर्तते। तत्र केवलं वागिन्द्रियमेव शब्दमात्रं विषयीकुरुते। वागतिरिक्तानि चत्वारि कर्मेन्द्रियाणि, पाणिहस्तपादौ पायुपस्थञ्च पञ्चविषयाणि भवन्ति। यथा हस्तः घटं गृह्णाति, तर्हि घटे शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यः पञ्चविषयाः समाहिताः भवन्ति। यस्यां भूमौ पादौ विहरतः तत्र शब्दादि पञ्चतत्त्वानि भवन्ति। पायुरिति इन्द्रियं यत् मलमूत्रं विसृज्यते तदपि शब्दादि पञ्चतत्त्वयुक्तं भवति। अतः किं ज्ञातं? यत् चत्वारि कर्मेन्द्रियाणि पञ्चविषयाणि भवन्ति। शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध विषयेषु तेषां प्रवृत्तिर्जायते, किन्तु वागिन्द्रियं तु केवलं शब्दमात्रमेव विषयीकरोति इति। एवं भेदः आसीत्। तर्हि एतत् मया इदानीं विस्तरेण यदुक्तं तद् भवन्तः अत्र चित्रमाध्यमेनापि पश्यन्तु। कथं सूचयामि, अत्र पश्यन्तु। अत्र त्रयः विषयाः ज्ञाताः। आदौ बुद्धीन्द्रियाणां विषयाः, विशेषाः अविशेषाः। विशेषाः नाम स्थूलाः पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषाः नाम सूक्ष्माः शब्दादितन्मात्ररूपाः। इदानीं पश्यन्तु, प्रथमा पङ्क्ति का आसीत्? बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषाविशेषविषयाणि। तर्हि प्रथमपङ्क्तौ एतदुक्तं। बुद्धीन्द्रियाणां विषयाः विशेषाः अविशेषाः च। विशेषाः नाम स्थूलाः पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषाः नाम सूक्ष्माः शब्दादितन्मात्ररूपाः। द्वितीयः विषयः अत्र न उक्तं, किन्तु टीकासु पुनश्च भाष्ये अपि दृश्यते, अतः मया सूचितं। किं भवति? ऊर्ध्वस्रोतसां योगिनाञ्च इन्द्रियाणि स्थूलं सूक्ष्मम्
उभयविध विषयं गृह्णन्ति तेषाम् इन्द्रियेषु अधिकं सामर्थ्यं वर्तते इति। किन्तु सामान्यमनुष्याणाम् इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति तर्हि केवलं स्थूलविषयं गृह्णन्ति, अस्माकं सामर्थ्यं तथा न भवति इति। तृतीयः विषयः कः? कर्मेन्द्रियाणां विषयाः। अत्र बुद्धीन्द्रियाणां विषयाः ज्ञाताः, अत्र कर्मेन्द्रियाणां विषयाः। एतस्मिन् विषये विशेषरूपेण उक्तं वागिन्द्रियविषये। वागिन्द्रियं किं करोति? केवलं स्थूलशब्दं विषयीकरोति इति। किन्तु पाणि, पादौ, पायुः, उपस्थः एतानि कर्मेन्द्रियाणि चत्वारि अपि पञ्चस्थूलशब्दादीन् विषयीकुर्वन्ति इति। एवम् अनेन क्रमेण मया त्रयः अपि विषयाः उक्ताः। स्पष्टता स्यात् अत्र दृश्यते अपि, भवन्तः अनेन क्रमेण ज्ञातुं शक्नुवन्ति। संक्षेपेण हिन्दीभाषया उक्त्वा अनन्तरम् अद्यतनं पाठं समापयामि। क्या आप समझे? आपने पहले अभी कल की कक्षा में यह जाना था कि जो बाह्यकरण होता है वह केवल सांप्रत काल तक उसका सामर्थ्य होता है, अर्थात वह वर्तमान कालिक विषयों को जानता है। किंतु जो अंतःकरण होता है उसकी तीनों कालों में गति होती है और वह अतीत और अनागत को भी जानता है। उसके बाद इस कारिका में ईश्वर कृष्ण यह बात कहना चाहते हैं कि यह जो 10 प्रकार का जो करण है, बाह्यकरण, इसमें भी इनके जो विषय हैं उनमें किस प्रकार का विभाग बनता है। तो 10 बाह्य इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके विषय विशेष और अविशेष दोनों प्रकार के होते हैं। विशेष अर्थात स्थूल और अविशेष अर्थात सूक्ष्म। अब जो इसमें दूसरी पंक्ति में बात कही गई वह यह कही कि वाणी का विषय जो है वह केवल स्थूल शब्द विषय होता है और शेष कर्मेंद्रियों के ये 5 विषय बनते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय इन 4 कर्मेंद्रियों के होते हैं। किंतु वाग इंद्रिय का जो विषय होता है वह केवल स्थूल शब्द होता है। ये 2 बातें यहाँ कही गई हैं इस कारिका में। इसको और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। आपने यह जान लिया है कि जो बुद्धि इंद्रियां होती अर्थात ज्ञानेंद्रियां होती है वह सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के धर्म वाली होती है। विशेष का अर्थ होता है स्थूल अथवा कार्य। जो अभिव्यक्त हो गया वह स्थूल है। हमें जो पूरा संसार दिखाई दे रहा है ये अभिव्यक्ति है, यह व्यक्त हो गया है, पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित है, इसीलिए यह हमें स्थूल रूप से दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी आदि पंचभूत स्थूल है। शब्दादि तन्मात्राओं के ये परिणाम है और ये स्थूल शब्द से उत्पन्न होते हैं। वही शांत, घोर और मूढ़ इनमें हमें स्वरूप दिखाई देता है, क्योंकि त्रिगुणों का यह प्रभाव है। और अविशेष का अर्थ है तन्मात्रा। तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं। तो हमारी जो सामान्य मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन्हें इन तन्मात्राओं का बोध, ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा चित्त निर्मल नहीं है, चित्त वृत्तियों से रिक्त नहीं है। वहाँ जिस तरह का योगी का चित्त होता है वैसी स्थिति नहीं होने के कारण हमें उन सूक्ष्म विषयों का बोध नहीं हो पाता। हम केवल स्थूल विषयों को ही जान पाते हैं। इसीलिए कहा कि जो ऊर्ध्व रेता योगी होते हैं या जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, ऐसे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन्हें तो सूक्ष्म विषयों का भी ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पहले एक विषय को आपने जाना कि ज्ञानेंद्रियों की क्षमता तो ये दोनों जानने की है, अर्थात वे स्थूल विषयों को भी जानती है और सूक्ष्म विषयों को भी जानती है। लेकिन इस विषय में गति बनाने के लिए आपको उस योग के मार्ग पर जाना होगा, उस स्थिति को प्राप्त करना होगा जो कि इन ऊर्ध्वरेतस योगियों की होती है। तो ज्ञानेंद्रियों की क्षमता तो है ही, इसलिए उसे हमने प्रथम दृष्टि में जाना। किंतु यह जो विषय
टीका में आया था उसे भी मैंने यहाँ स्पष्ट किया कि हमारे लिए तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी केवल स्थूल विषय तक ही सीमित रहती है। यद्यपि यह कोई सर्वदा की स्थिति है ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आचार मीमांसा सांख्य योग की कही गई है उसके माध्यम से, उस तत्व ज्ञान से हम उन सूक्ष्म विषयों की भी अनुभूति कर सकते हैं, यह भी इसमें निहित है। तो इस तथ्य को आपने समझा। इसके बाद में जो तीसरी बात कहना चाह रहे हैं वह है कर्मेंद्रियों के विषय में, और उसमें से कहा कि जो वाग इंद्रिय है वह केवल स्थूल शब्द विषयक है, क्योंकि वह स्थूल शब्द को ही उत्पन्न करती है। लेकिन जो शेष चारों इंद्रियां हैं, हस्त, पाद अर्थात पैर, पायु अर्थात जो मलोत्सर्ग इंद्रिय है, और उपस्थ अर्थात जनन इंद्रिय, ये जो चारों इंद्रियां हैं ये सभी विषय को ग्रहण करती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तात्पर्य क्या हुआ कि कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं अर्थात घट, पट या संसार की सभी वस्तुएं, इनमें यह पांचों तत्व होंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जैसे हाथ ने किसी घट को उठाया तो उस घट में जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ये पांचों ही विषय उसमें समाहित है, और इसका बोध उस पाणी को, उस हस्त को है, अर्थात उसमें यह विषय समाहित थे, अतः उसका विषय यह बना। इसी तरह से जिस भूमि पर ये पैर चल रहे हैं वह भूमि भी इन पांचों तत्वों से युक्त है, और जिस आनंद को उपस्थ इंद्रिय प्राप्त करती है या जिस पायु इंद्रिय के द्वारा विसर्जन की क्रिया होती है, उनमें भी वे पांचों तत्व निहित है। तो ये पांचों तत्व अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इन चार कर्मेंद्रियों के तो विषय बनते हैं, किंतु वाग इंद्रिय का विषय केवल स्थूल शब्द बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जिनके उत्तर आप परीक्षा में स्पष्ट रूप से दे सकते हैं यदि आप इस रेखा चित्र का स्मरण कर लें, इस चित्र को अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से अंकित कर लें। तो यहाँ पे हमने 3 विषय जान लिए हैं। बुद्धि इंद्रिय के विषय स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, अर्थात वे दोनों विषयों को जान सकती हैं, किंतु जो योगी लोग होते हैं वे ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, उनकी इंद्रियां दोनों विषयों का ग्रहण करने में समर्थ होती है। जबकि जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां भी केवल स्थूल विषयों का ही ग्रहण करती है। और कर्मेंद्रियों के विषय में क्या बात कही है कि जो वाग इंद्रिय है वह केवल स्थूल शब्द को ही अपना विषय बनाती है, जबकि बाकी की जो 4 कर्मेंद्रियां हैं वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों को अपना विषय बनाती है। ये पांचों ही उनके विषय होते हैं, यह कहने का यहाँ तात्पर्य है। तर्हि एतत् विस्तरेण अस्माभिः ज्ञातम्। अत्र बहवः वैज्ञानिक विषयाः वर्तन्ते। पुनश्च यदि वयं टीकानुसारं, भाष्यानुसारम् इतोपि विस्तरेण पठितुम् इच्छामः तर्हि अत्र इतोपि विषयाः सन्ति। तत्र केचन भिन्न सिद्धान्ताः अपि वर्तन्ते। पुनश्च अन्येषां दर्शनानाम् अनुसारं यदि तत्र कश्चित् मतभेदः वर्तते तस्मिन् विषये अपि चर्चा अस्ति, किन्तु तत्सर्वम् अहम् इदानीं न वक्तुम् इच्छामि। एतावदपि भवन्तः जानन्ति चेत् पर्याप्तं वर्तते। तर्हि अद्य एतत् समापयामि। श्वः वयं पुनः अन्तःकरणानां किं वैशिष्ट्यं वर्तते, तत्रापि किमपि प्रधानत्वम् अप्रधानत्वं वर्तते वा, तस्मिन् विषये ज्ञास्यामः। तर्हि अत्रैव समापयामः। सर्वेभ्यः नमस्काराः।